अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। वी ऑल्सो फाइन। तो इतने दिनों बाद आई एम बैक, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लिया जाए। बट आयत सोई हुई थी। आयत के सोने होने के बावजूद मैंने रूम्स की लाइट ऑन की है और मोबाइल उठाया और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बस मैं जल्दी जल्दी व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आयत ना उठ जाए। अगर आयत उठ गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और बस। तो खैर जल्दी से व्लॉग बनाते हैं और फिर लाइट्स ऑफ करेंगे। तो सीन कुछ ये है, दोपहर का टाइम है, खाना शाना कर लिया, काम शाम कर लिया, सब कुछ हो गया। आयत को भी सुला दिया। अब खुद फ्रेश होते हैं और फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा, उससे पहले पढ़ेंगे हम थोड़ा सा कुरान पाक। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मामा। मेरी मामा आई हुई थी पिछले दिनों, आपने व्लॉग भी देखा होगा शायद। तो मामा आई हुई थी, उन्होंने मुझे कुरान पाक पे सूरतों के निशान लगा के दिए, यानी कि ये सूरत इस पारे में, यानी कि मैं जस्ट कुरान पाक ओपन करती हूँ तो मुझे वो सूरत जल्दी से मिल जाती है। तो थैंक यू मामा ज़्यादा वाला। तो अब जल्दी से फ्रेश होते हैं, फिर पढ़ेंगे हम कुरान पाक। फाइनली फ्रेश हो गए, शावर वगैरह ले लिया है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा कुरान पाक और देन आपसे मिलते हैं। आज सोई हुई है, उसको सोई रहने देती हूँ। मैंने फिर से दोबारा रूम्स की लाइट ऑन कर दी है। मैं जल्दी जल्दी से बंद करूँ ताकि वो उठ ना जाए मेरी आवाज़ से भी। तो अब कुरान पाक पकड़ते हैं और बाहर चलते हैं, बाहर बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं। आजो जी आजो जी आजो जी आजो जी आजो जी आजो जी आजो जी। चलो कुरान पाक आ गया। अब हम चलते हैं बाहर और बाहर बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं। थोड़ी सी आयत उठी है, उठ के रूम से बाहर आई है। रूम से बाहर आने के बाद उसने खतीजा के रूम में जाने की किया है कि मैं जाके देखूं खतीजा जाग रही है या सो रही है, क्योंकि आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह खतीजा और आयत की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई है ना, यानी माशाल्लाह दोनों बहनें ना आपस में खेलती रहती हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखती हैं, बहुत केयरिंग है माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे आयत उठते सारी देखा जी खतीजा किधर है, तो खतीजा सोई हुई है और अब वो फिर दोबारा रूम में जा रही है कि उसके, तो मैं उसको मना कह रही हूँ आ जाओ वापस, बहना सोई है, वो जब उठेगी तब खुद ही आ जाएगी बाहर। तो मैंने इसे कहा चलो ठीक है, चलो अब हम ना आपकी बुप्पो के रूम में चलते हैं, वो उसको उठाते हैं क्योंकि 5:30 बजे का टाइम हो गया। तो उसने कहा था अपनी मुझे ना आप उठा देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब 5:30 हो गए हैं तो मैं उसको जाके कहूँगी 6:30 हो गए हैं, उठ जो। तो आफ्टर अ लिटिल नैप आई एम बैक। आयत भी सोई थी तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा सो जाऊँ। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं भी थोड़ा सा सो गई और अब हम उठे हैं, आयत भी उठ गई है और मैं रेडी शेडी हो गई क्योंकि डियर हस्बैंड के आने के टाइम है तो यार थोड़ा सा रेडी शेडी होना तो बनता है। तो आयत ऑलरेडी रेडी है और वो मिरर के आगे खेलियाँ कह रही है, यानी अपने आप को देख रही है। और जी अब हम वेट करेंगे और मुझे ये डर है कि कहीं वो मुझे कॉल करके अब ये ना कहते हैं कि यार मैंने आज लेट आना है। तो अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरा मूड भी ऑफ हो जाएगा, पता नहीं क्यों। खदीजा को हुआ फीवर, इस वजह से इस देखें इसका पिद्दू सा मुँह हो गया और अभी भी इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये जहाँ जाती है आयत वहाँ जाती है खतीजा, और जहाँ जाती है खतीजा वहाँ जाती है आयत। इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और ये देखें मैंने खदीजा को ऐसे किया है ना, तो अब आयत जो है ना वो जेलस फील कर रही है कि मामा ने मुझे नहीं पकड़ा और आप ही को पकड़ लिया। खैर तो अब मज़े की बात मैं आपको एक बात बताऊँ कि आयत ने ना खतीजा कहना शुरू कर दिया और इसको हम सब सिखाते हैं कि आपको कहना है, आप ही कहना, बट नहीं, शी सेड खतीजा खतीजा। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इसने कहा मूड पे होगी तो कहेगी, अदरवाइज़ नहीं कहेगी। खतीजा को बुलाओ। हाँ जी हाँ जी जीजो पीछे, आप ही को वाशरूम, आप ही को वाशरूम। अच्छा खदीजा खदीजा, आप बोलो आयत, आयत को आवाज दो खदीजा। खदीजा की तबीयत कुछ खास बेहतर नहीं है, इसलिए वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हो गया 6 बजने वाला, उनके आने का टाइम होने वाला, तो देखते हैं वो 6 बजे आते हैं कि नहीं आते। मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? खदीजा कुछ कह रही है बट मुझे समझ नहीं। आयत कम है, आयत आजू, आयत आजू, अजू 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 आयत। आयत को हगी भी करनी है कि आयत को पारी भी करनी है? आयत पारी दे दो, पारी दे दो, दे दो ना पारी, दे दो दे दो दे दो, एक पारी दे दो। ओए थैंक यू। तो अब चलते हैं, डियर हस्बैंड का बैठ के वेट करते हैं कि वो कब आएंगे। लेट्स वेट टुगेदर।
तो जी ये उससे नेक्स्ट डे है और डियर हस्बैंड लास्ट नाइट आए थे 10 बजे और मेरा मूड इतना शदीद ख़राब हो चुका था ना, तो मैंने खैर कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है। तो ये उससे नेक्स्ट डे है, तो मैंने कहा सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये रेडी शेडी हो रहे हैं अपने काम पे जाने के लिए। और आए जो है ना वो सोई हुई है और सुबह के टाइम में इन्हें रूम्स की लाइट ऑन नहीं करने देते, इवन ये खुद भी नहीं करते, इन्हें ड्रॉ से पता नहीं क्या चाहिए। और ये मोबाइल की लाइट जो है ना वो ऑन करके अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और अब ये चले गए हैं, वॉशरूम की लाइट ऑन की थी थोड़ी सी रोशनी के लिए, वो भी ऑफ़ कर दिया। अब आयत भी सोई है और अब मैं भी सो जाऊँगी और बाय बाय, अब मिलते हैं जब हम उठेंगे। तो यहाँ पे हम उठ चुके हैं, वी आर बैक। तो जी माशाल्लाह आयत इतनी ज़्यादा माशाल्लाह हो गई है ना कि अब ये ड्रॉ ओपन कर लेती है और जब ओपन कर लेती है इसको अंदर से चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। मीन्स कि इसको पता चल जाता है अंदर क्या पड़ा हुआ है। अगर तो इसको टॉयज़ चाहिए या इसको चीज़ चाहिए या इसको कोई और चीज़ चाहिए, तो अब इसको पता चल गया माशाल्लाह कि मैंने वो मांगा है। और यहाँ पे मुझे कही थी मम्मा चीज़ दो, मम्मा चीज़ दो, मम्मा चीज़ दो। तो आयत अब ना माशाल्लाह आयत को ये भी कहना आ गया चीज़ी दो, चीज़ी दो, यानी कि इसको पता चल गया कि चीज़ नाम की दुनिया में भी कोई चीज़ है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वक्त इतनी जल्दी गुजार दिया, पता भी नहीं चला। खैर अब यहाँ पे ड्रॉ को कभी ओपन करी कभी बंद करी, तो मैं इसको कह रही हूँ आयत इसको बंद कर दो और आराम से बैठ जाओ, तो ताकि मैं जो है ना रूम जल्दी जल्दी से क्लीन कर लें और हम फाड़ू बजाएँ, फिर फ्रेश होते हैं और फिर नाश्ता करने बाहर चलेंगे। यानी रूम से बाहर चलेंगे, घर से बाहर नहीं चलेंगे, रूम से बाहर चलेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए कितना मैस है, हर जगह मैंने मैस फैलाया, आयत के कपड़े, टॉयस, पिल्लोस बिखरे हुए हैं। तो जैसे ही उसके बाद हमने नाश्ता किया, जी नाश्ता करने के बाद हमें चाहिए थी एक कहने फीडर धोने के लिए जाली, क्योंकि हमारे पास फीडर धोने के लिए ब्रश भी है, पर उस ब्रश से मेरे ख्याल से इतने अच्छे नहीं धुलते, मुझे ये लगता है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए एक ढूंढूंगी जाली। पहले थी वो बहुत अच्छी थी और वो ख़राब हो गई थी, मैंने उसको फेंक दिया। तो मैंने भाभी से पूछा उसका बाकी का पीस कहाँ पड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा इन कैबन्स में पड़ा। तो मैंने खोल लिया जी कैबन। अब मैं इस कैबन में से वो ढूंढने की बजाय ना और भी गन डाल के बैठ जाऊँगी। और ये पहला मैंने शॉपर ओपन किया, इसके अंदर नहीं था, तो यहाँ पे और दूसरा ओपन किया तो वो मुझे मिल गया। यही है वो पीस जिससे जो मैं ढूंढ रही थी। तो अब इसको मैं करूँगी कट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी सीज़र। तो अब मैं सबसे पहले सीज़र लेके आई हूँ और मैं इसको इतना सा पीस कट कर लूँगी और बाकी भी रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये फ़ील होता है कि अगर ये भी हो और वो फीडर धोने वाला ब्रश भी हो ना, तो फीडर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया और आयत साहिबा मेरे साथ हैं कि मामा मैंने आपके साथ ही गन डालना और आपके साथ मज़ीद गन डालना और फिर हम उसको समेटेंगे। तो उसके बाद जी अब ये हमारा कट हो गया है और अब मैं सारा खिलाड़ा जो मैंने डाला है ना उसको अंदर रख दूँगी, इससे पहले कि आंटी मुझे बोलना शुरू कर दें कि तुमने गन डाल दिया। खैर इट्स ओके, तो इसको जल्दी से अंदर रख देते हैं। और आयत मेरे पास ही खड़ी है कि मम्मा सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। और फिर जैसे ही शाम का टाइम होता है ना, शाम का टाइम हो गया और यहाँ पे आंटी बना रही है सब्ज़ी। इसको मेरे ख्याल से सब्ज़ तोड़ी कहते हैं या इसको और भी बहुत सारे नाम होंगे, बट मुझे यही पता है बस इसको सब्ज़ तोड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने छील दी और मैंने और छोटे ने मिलके फटाफट कट कर दिया और मसाला भी उसका बना दिया। अब मैं ये बाहर पड़ी हुई थी किचन से, तो आंटी मुझे कहते हैं कि मुझे पकड़ा दो सारी चीज़ें, मैं पका देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आपको पकड़ा देते हैं। और मैं यहाँ पे एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं फातिमा सेट के आप एक एक करके लेके जा रही हैं, तो मैंने कहा हाँ जी मैंने एक हाथ से मोबाइल जो पकड़ा था। खैर मैं सारी चीज़ें आंटी को पकड़ा दूँगी और वो यहाँ पे खाना रेडी कर लेंगे और फिर हम सब बैठ के मज़े से खाएंगे। तो जी साथ मैंने सोचा डियर हस्बैंड के लिए उबले हुए राइस भी बना लिए जाएँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है वो भी रख लेते हैं साथ, ताकि जल्दी जल्दी फ्री हो ले जाए। और साथ ही हमारी जो तोड़ी है ना वो भी रेडी हो गई। और यहाँ पे डियर हस्बैंड घर आ गया और मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या चाह जल्दी घर आए क्या। वाओ। देन मैंने इन्हें पानी वगैरह पिलाया और फिर आयत आ गया अपने बाबा से मिलने के लिए। और जब से ही ये काम से आते हैं आयत आती है, सलाम देती है, हगी करती है और अपने बाबा से मिलती है। और यहाँ पे मैं इन्हें बता रही थी कि आज ईमान फातिमा की बर्थडे है, उसको मुझे वॉइस मैसेज आया है कि आज मेरी हैप्पी बर्थडे है। मैंने हैप्पी बर्थडे की है और पिक्चर्स भी उसने बची, तो मैं इन्हें बता रही हूँ। तो ये नहीं कह रहे हैं आयत आज आपकी कज़न की बर्थडे है। तो उसके बाद जी आयत भाग गई या बाहर खेलने के लिए। A few moments later. लाओ वैसे चने वाली चटनी ख़त्म हो गई थी, मीठी थी, तो मैं वही लेके आ गया हूँ। ये दुख की बात है, दुख की बात है। चलो ये आप पकड़ लो, मैं लेके आती हूँ। देन हमने समोसे खाए और समोसे बहुत ज़्यादा यम थे। और अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो अगर आपके पास बच्चे नहीं ना आए तो इट्स इम्पॉसिबल। तो आए तो खदीजा हमारे साथ आ गई थी, उन्होंने भी खाया। उसके बाद यहाँ पे हमने खाना शाना खा लिया, सारे काम शाम हो गए। अब यहाँ पे आए बैठ के खेल रही हैं और मैं उसके साथ खेल रही हूँ। यहाँ पे मैं उसको टॉयज़ की जो ब्लॉक्स हैं ना ये बना के दी थी और वो खोली जा रही थी। दैन उसके बाद
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मैंने आयत को फीडर दिया और आयत भी सो गई और हम भी सो गए। तो यहाँ की हमारा जो डे था ना पूरा हो गया। अगर आपको एक छोटा सा व्लॉग नहीं, काफ़ी बड़ा ही हो गया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।